तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं नेखराम जी की लिखी हुई। उस कहानी का नाम है अलमारी। चलो अब शुरुआत करते हैं। कमल कक्षा तीसरी में पढ़ता था। स्कूल से छुट्टी करके जब वह अपने घर की तरफ जाता तो रास्ते में उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती। उसका कबाड़ी की दुकान में उसे एक पुरानी सी अलमारी दिखलाई पड़ती है। उसे निहारता और आगे चल देता। आज उसने सोच लिया था, घर जाकर अपनी माँ से कहूँगा, माँ मुझे यह अलमारी चाहिए। यह अलमारी बहुत काम की है। घर के बिखरे हुए कपड़े आप इसमें तय लगाकर रख सकती हो। मेरी कॉपी किताबें जो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, वह भी इसमें आराम से आ सकती है। और तुम इसमें गहने भी रख सकती हो। पापा के कपड़े भी इसमें आ सकते हैं। यही सोचते हुए कमल घर पहुंचता और अपनी माँ से कबाड़ी की दुकान से वह पुरानी अलमारी खरीदने की जिद करने लगा। कमल की माँ भी अलमारी खरीदना चाहती थी, लेकिन वह नई अलमारी के लिए जब भी पैसा इकट्ठा करती तो घर के छोटे छोटे खर्चों में उसके रुपये जमा नहीं हो पाए थे। कमल के पिता चौराहे पर फल की रेहड़ी लगाते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके दिन कट रहे थे, लेकिन इस बार कमल की माँ ने सोचा लिया, नहीं, अलमारी नई ही आ सकती है तो क्या हुआ। आज अपने बेटे कमल की बात मान लेनी चाहिए और कबाड़ी की दुकान से मुझे वह पुरानी अलमारी खरीद लेनी चाहिए। कमल की माँ ने कमरे के दरवाजे का बाहर से ताला लगा दिया और कमल का हाथ पकड़े कबाड़ी की दुकान की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद कबाड़ी की दुकान सामने नजर आई। कमल खुश होते हुए अपनी माँ से बोला, जल्दी चलो माँ, हमें अलमारी खरीद लेनी चाहिए। दुकानदार सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। कमल की माँ ने बताया, हमें एक पुरानी अलमारी चाहिए। कमल ने इधर उधर दुकान में नज़र दौड़ाई, मगर वह कोई अलमारी नहीं दिखी। दुकानदार बताने लगा, हमारे पास एक पुरानी सी अलमारी थी जो 2 सप्ताह से हमारे पास पड़ी हुई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एक महिला उसे खरीद कर ले गई। यह बात सुनकर कमल और कमल की माँ दोनों ही उदास हो गए। दोनों अपने घर की तरफ खाली हाथ ही वापस चलने लगे। तो रास्ते में कमल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना वह अलमारी हमें ही मिल जाती। तब माँ ने बताया, बेटा, कमल, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। शायद वह अलमारी हमारे नसीब में नहीं थी। आगे चलने पर कुछ दूरी पर उन्हें एक रिक्शा दिखाई दिया। उस रिक्शे पर वही पुरानी अलमारी देखकर कमल चिल्लाया, माँ, उस रिक्शा की तरफ देखो। उस रिक्शा के ऊपर वही अलमारी रखी हुई है जो कबाड़ी की दुकान वाले अंकल जी के पास थी। कमल दौड़ता हुआ उस रिक्शे वाले के पास पहुंचा और पूछने लगा,
अंकल जी, आप यह अलमारी कहाँ से लाए रहे हो? तब रिक्शे वाले भैया ने बताया, जिन मैडम ने यह अलमारी कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी, उन्हें अलमारी अब मुझे बेच दी है। मुझे तो मार्केट से एक नई अलमारी खरीदनी थी। घर पर मेरे पति इस अलमारी को देखकर बहुत नाराज होंगे। अब मैं इस अलमारी का क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मैंने मैडम जी से कहा, यह अलमारी मुझे बेच दो। हमें भी घर पर एक अलमारी की आवश्यकता है। उन मैडम ने मुझे 300 रुपये में यह अलमारी बेच दी। अब यह अलमारी लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब कमल कहने लगा, यह अलमारी मुझे चाहिए। मैं इस अलमारी के तुम्हें पूरे 400 रुपये दे सकता हूँ। रिक्शे वाला पहले तो सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, चलो ठीक है, मैं यह अलमारी तुम्हें बेच देता हूँ। लाओ 400 रुपये मुझे दे दो। कमल की माँ ने अपने पर्स से 400 रुपये निकालकर उस रिक्शे वाले को देते हुए कहा, अलमारी हमारे घर पर भी पहुँचा दो तो अच्छा होगा। आपको वहाँ हमारे घर तक का किराया भी अलग से मिल जाएगा। रिक्शे वाले में कहा भर दी और उनके पीछे पीछे उनके घर पर चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद रिक्शा वाले ने अपने रिक्शे से अलमारी उतार कर कमल के कमरे में पहुँचा दी और अपना किराया लेकर सड़क पर अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ा। कमल खुश होते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, अब तुम्हें इन्हें नई अलमारी खरीदनी नहीं पड़ेगी। कमल की माँ ने जल्दी से उसे अलमारी को एक कपड़े से साफ करना शुरू किया। उसकी धूल मिट्टी हटाने के बाद जब अलमारी को खोला तो अलमारी नहीं खुली। कमल दौड़कर नज़दीक के एक चाबी बनाने वाले दुकानदार को अपने घर ले आया और उसे बताया, हमारी अलमारी का ताला नहीं खुल रहा है, कृपया करके इसका ताला खोल दीजिए। ताला खोलने वाले ने हथौड़ा मारकर उस अलमारी का लॉक तोड़ दिया और अलमारी खुल गई। अलमारी खुलते ही कमल और उसकी माँ और वह ताला खोलने वाला एकदम चौंक गया। उसमें एक छोटी सी मटकी रही हुई थी। वह मटकी लाल कपड़े से ढकी हुई थी। लॉक खुलने वाले दुकानदार ने 50 रुपये लिया और कहा, बहन जी, मैं चलता हूँ, आपकी अलमारी का लॉक खुल चुका है। इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन एक नई कहानी पढ़ें और सुनें। भाग 2 सुनने के लिए कमेंट में जाकर पढ़ें।